समाज की। तो आज हम आए हैं, सही नाम है धोड़ा धोला दाता तो नाम एक अजीब सा है। सेलागुड़ा। तो धोड़ा दाता गांव में आए हैं और ग्राम पंचायत सेलाकागुड़ा। जैसे भाई हमारे शांतिलाल जी से बात हुई थी और ये मुझे लगता है कि यहाँ के प्रथम शिक्षित व्यक्ति है, शायद प्रथम ही होगा आप अटे, पहला भी और कोई हाँ कोई ये हम इस पूरे गांव का हम देखे थे, ये ओडो का गांव है हमारा छोटा सा, और यहाँ पे प्रथम शिक्षित अगर देखें तो हमारे भाई शांतिलाल जी है वेरसी, जिनसे हमने पहले भी बात की थी कि समाज के सर्वांगीण विकास को लेकर कितनी बड़ी भागीदारी, कितना संघर्ष और कितनी अच्छी सोच रखते हैं। आज इनके खेतों पे आने का अवसर मिला है। इस गांव का दृश्य हमने तो आपको दिखाया था, नहीं तो पिछली वीडियो में आप देखें पूरा गांव का सुंदर पूरा गांव का दृश्य है। और इनके गांव में खुद का इनका मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, खुद की पानी की टंकी बनी हुई है और सुव्यवस्थित गांव है और बिल्कुल प्राकृतिक हवा में सौंदर्य से परिपूर्ण गांव है। देखा जाए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेरे को लगा है। और मैं भाई हमारे शांतिलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ईश्वर की इतनी कृपा रही हम पे कि हमारे बीच में ऐसे रत्न को भेजा। ऐसे रत्न मैंने बताया नहीं कि समाज में बहुत कम जन्म लेते हैं, कई हज़ारों में कई एक व्यक्ति हो जाए तो समाज के लिए, अपनी मानव जाति के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देवताओं कुल के लिए बारे में ऐसे कम व्यक्ति हो जो सोचते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि जैसे हमारे माता पिता के भाव थे, कहते हैं कि आम के तो आम ही लगते हैं और बम्बुल पे तो कांटे ही लगते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि आम पे आम लगे हैं और अच्छी व्यक्तित्व के व्यक्ति के यहाँ अच्छे व्यक्ति ने जन्म लिया है और हमारे समाज की शोभा बढ़ी है। आइए भाई शांतिलाल जी के पास चलते हैं। और भाई नाथूलाल जी से हमने बात की थी, हमारे भाई साहब सुभाष जी से आप बात कर चुके हैं, अब शांतिलाल जी से थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे चलते चलते। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूँगा शांतिलाल जी का कुएँ के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आप पीछे कुआँ देख रहे हैं, शांतिलाल जी इसका कुछ इतिहास बताइए, कुआँ कैसे खोदते थे, उस ज़माने में कितनी बड़ी चुनौती थी? उस ज़माने में हमारे दादाजी बात करते थे कि हम यहाँ आए तब यहाँ पर पानी का केवल नाडा था, उसमें भैंसें बैठती थी, तो उसने सोचा कि अपन यही कुआँ खोद लेते। दिखाएंगे थोड़ा सा? हाँ चलिए, तो आप चलिए, आप थोड़ा सा एक कुएँ का दृश्य दिखाएंगे कि कितना ये जो है कुआँ गहरा है जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर यही खोद लेते। जी जी। तो उन्होंने हाथों से इस कुएँ को खोदा है और भगवान की कृपा से खूब पानी इसमें। अभी तक फिलहाल में बारिश नहीं होने के बावजूद भी एक बार सभी मक्खी को पानी पिला दिया था, अभी पानी नहीं टूटता इसमें। तो हमारे समाज की एक विशेषता भी है, ये कही जाती है कि हमारे समाज कुएँ को बावड़े खोदने में, ढीले बनाने में बहुत माहिर था। क्या उसका उदाहरण यहाँ उनके सामर्थ्य का कोई प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिलता है? ऐसा कोई उदाहरण है यहाँ? जी सर, जैसे कि पहले, अब तो मशीनें हो गई। हाँ हाँ। लेकिन पहले वो क्या करते कि अपने हाथों से ही खोदते, जैसे कि खेती साबर, उससे कुएं को खोद के उसमें से पानी निकाला था। हाँ, और अब देखा जाए तो ये कुआं वैसा अब जैसे पहले जैसा कुआं नहीं खोद सकते हैं। घेरे के बारे में देखा जाए तो ये कुआं लगभग 45 गज के समथिंग है। कितना साल पुराना? हाँ, ये पुराना हो गया ऐसा, देखो 70 वर्ष के लगभग हो गया है। आधुनिक तरीके से लगाकर मैंने देख रहा हूँ वहाँ पे पानी निकालने के कुछ संसाधन अलग अलग तरीके से निकाले गए। अभी कौन सी तकनीक को अपनाया जा रहा है और पहले कौन सी तकनीक थी? अब तो क्या है कि वो मोटर लगा लिए। पहले क्या करते थे कि इंजन से पानी निकालते थे। हाँ। उससे पहले भी रेट था। हाँ। जैसे इस वक्त नहीं है फिलहाल में, वो तो लेके गए घर पर, तो उस रेट से पानी निकालते थे। तो देखिए काफ़ी पुराना कुआं है और ओड समाज का पराक्रम यहाँ देखने को मिलता है कि इतनी गहराई से कुएं को खोदने का काम अगर कोई कर सकता है तो ओड समाज का नाम ही सबसे पहले आता था। ओड समाज ही ऐसा पराक्रम समाज था कि किसी के अगर पीछे पड़ जाता था तो उसको पूरा काम करके रहता था। ये कुआं नहीं है, हज़ारों कुएं हमारे समाज, हज़ारों लोग कब कहते हैं कि जैसे कि तालाब होता है, तालाब एक ही होता है, उसी में से वो हंस मोती चुगता है, उसी में से बुगला मछली खाते हैं, जैसे मेंढक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संघर्ष से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सही बात। जितनी गहरे में जाओगे उतनी आपको सफलता मिलती जाएगी। तो इतना करने के बावजूद अपनी समाज कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ कर सकती है, तो थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। सही बात है। और उसका उदाहरण उस ज़माने में तो एक व्यवस्था थी कि कुएं खोदना, बावड़ी खोदना, विकास करना, रोड़े निकालना, पेड़ों को काट कर उपयोगी ज़मीन बनाना, वो एक व्यवस्था थी। लेकिन आज अलग तरह की व्यवस्था है। आज
समाज विकास की ओर जा रहा है, आधुनिक युग में कंप्यूटराइज ज़माना है। इस ज़माने में आप जैसे अच्छे युवाओं की भागीदारी हो रही है, पढ़े लिखे शिक्षित की हो रही है। वो ज़माना बीत गया, अब ज़माना नए तरह का आ रहा है और समस्याएं भी नई तरह की आ रही है। समस्याएं भी नई तरह की आ रही है। पहले हम हल चलाया करते थे, छोटा सा खेत था, बहुत कभी भी बोलते हैं कि छोटा सा खेत था, वहाँ मेरे बापूजी हल चलाया करते थे, है ना, खेती लगाया करते थे। बचपन भरे दिन बहुत याद आते हैं। बहुत याद आते। जब हम भी स्कूल पढ़ते तब हमें सर वो पढ़ाता था, हमें वो पाठ पढ़ाते तब तो हमें याद आ जाती थी कि कैसे थे हम जब बचपन में खेलते। कि जैसे एक हम 12th के अंदर एक पाठ था कि वो भेड़िया भेड़ चरा रहा है, वो रिमझिम बारिश आ रही है और वो चट्टान पर सोया हुआ है। उसे ऐसा लग रहा है कि हमारा बचपन पुनः वापस उसी दिशा में आ गया होगा। सही बात है। ऐसा हम पढ़ते तब उसे ऐसा लगता था कि वो दिन कैसे थे, इतने अच्छे दिन थे। और हमारी भागीदारी यही है कि अब अपने काम में विकास करवाना और जो कमियां हैं उसकी पूरी करनी है। सही बात है। और ये लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है कि हमें करना क्या है। हमने इस धरती पे जन्म लिया है, हमारे से क्या हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया हमारे लिए, ज़मीन जायदाद घर बार सब छोड़ के गए, लेकिन आज हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने परिवार की पहचान क्या करना चाहते हैं? हम अपने परिवार की पहचान को किस स्तर तक आगे ले जाना चाहते हैं? अब किस प्रकार की हमें ये जो व्यवस्थाएं हैं स्थापित करनी है, क्या क्या लक्ष्य है? अब लगता है आपको ये लक्ष्य? हमारा लक्ष्य यही है कि टीचर बनना और अपने गांव के विकास में, जैसे अब अगर प्राइवेट स्कूल लगाएंगे तो भी अपने गांव के बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। देखो कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है कि जो अपने केवल ये लगे कि जब अब अपने गांव में कहीं स्कूल खोलेंगे तो अपने गांव के अपनी समाज के बच्चे को 8वीं तक फ्री पढ़ाया जाए। बहुत ही अच्छी सोच है। ऐसी समाज के व्यक्ति तो बहुत कम जन्म लेते हैं हमारे समाज में। मैंने बताया ना कि जब मैं श्याम सिंह जी से बात की थी, जब रूपबास की ढाणी में हमारे श्याम सिंह जी और साहब है खामरा जी, जिनसे मुझे मिलने का मौका मिला था, बिल्कुल ही आप जैसे ही भाव है उनके। उन्होंने जीवन में नहीं सोचा था कि मेरी नौकरी लगेगी, उनको भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही नौकरी लगी और उन्होंने बाबा भागीरथ जी को ये वादा किया था कि मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा, और 10 साल की मेहनत के बाद उन्होंने मंदिर बनवाया और आज वो गवर्नमेंट टीचर है, जोधपुर में पढ़ा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब हमारा परिवार का कोई व्यक्ति सफलताओं की ओर जाता है, अपने समाज के बारे में सोचता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और अब समाज में कुप्रथा है, रूढ़िवादी बहुत फैली हुई है, और हम रूढ़िवादी परंपराएं में एक नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, एक नई तकनीक। बैठक वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगी, लेकिन भाषाएं बदल जाएगी, संस्कार बदल जाएंगे, कुछ आदान प्रदान वहाँ बदल जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि एक नया विकास करने की कोशिश, एक नए प्रगति की तरफ हम जाएं। तो एक नई प्रगति की तरफ हम क्या चाहते हैं? आपके मन में क्या सोचे? अभी यहाँ हमें काम करने की आवश्यकता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है, कहाँ कमी लग रही है आपको? इसमें ये खास तौर पर तो देखा जाए तो इनको अपने गांव में सुधार करने के लिए एक बार इसको ऐसे समझाए कि शराब को कम कर दीजिए। अब आप नहीं रह सकता है तो उसको कम कर दो। अगर अपन जानते कि अपने समाज पीने वाली है तो पिएगी, लेकिन उसको समझाएंगे कम कर दो। और फिर अपने सभी यहाँ पर लड़के उनको जागरूक करेंगे, अपनी पढ़ाई करो, आगे बढ़ो ऐसे। और इसमें समाज में विकास के लिए हमारी भागीदारी निभाना चाहते हैं, हम बहुत निभाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके। और शांतिलाल जी हमारे और साहब वेरसी, इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। धन्य इनके माता पिता, धन्य इनके दादा दादी, धन्य इनके नाना नानी, जिन्होंने इतनी, हमारे अंकल है, इनके अंकल जी को भी, कई नाम है, उदयलाल जी को भी धन्य है कि ऐसी विभूतियाँ। कहते हैं कि सुदामा जी के घर श्री कृष्ण पधारे, सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे। तो उन्होंने जब गए थे तब बचपन की बात बचपन रह गई थी, लेकिन जब सुदामा जी कृष्ण के घर पधारे थे तो बात ही कुछ और थी। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी, ऐसे अच्छे व्यक्ति बहुत समाज में कम जन्म लेते हैं, जो अपनी जन्म लेके अपनी मानव जाति में, समाज में सब जगह ख्याति अर्जित करते हैं, नाम रोशन करते हैं।
भाव हमने देखे भाई के, बहुत ही सुंदर भाव है और आगे चलकर यही भाव इस समाज को एक नई प्रगति और एक नई ऊर्जा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे आके। सेलो का गुड़ा ग्राम नाम मैंने ज़रूर सुना था कि वहाँ जाना है, लेकिन आज इस धरती पे आने का मौका भी मिला है। आइए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी, आपके अकेले विराज उदयपुर विराज। तो हमारे बाबूजी हैं, यही वो मूर्तियाँ हैं जिन्होंने इस समाज में जन्म लिया है। और ऐसी कई मूर्तियाँ हैं हमारी, कई पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज के पराक्रमी लोग थे, मेहनतकश लोग थे। लेकिन उस ज़माने में संसाधन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, इसीलिए कहीं न कहीं हम पिछड़े रहे। और समाज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि और समाज सबसे दूर रहना चाहता है, बुराई के पास नहीं रहता। सही जहाँ बुराई है वहाँ और समाज नहीं है। चलिए आप बड़े फोटो खींच रहे सब आप समाज हाँ, मन ध्यान नहीं किया बस। लागे तो वही है। हाँ वही है। तो बाबूजी, आप मुझे एक दो शब्द बताइए। अपना कैमरा चल रहा है, हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, लाखों करोड़ों। हाँ सेला की गुड़ा की इस धरती से इस गणेश जी नाम है ना, उदयलाल जी। तो हमारे उदयलाल जी पूरी दुनिया देख रही है, देखो आपको सामने। आखिर उदयलाल जी क्या कहना चाहते हैं समाज को? कल कहना चाहिए आपका समाज तो मान लो समाज ही है अपनी। क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको? कुछ तो आदेश दो कि भाई ये मत करो, ये करो। हाउ प्रभाव करो अपन वो है, और तो कहीं अच्छा कर्म करो। हाँ बस हाउ कर्म करो, हाउ मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो। मेहनत रहा पढ़ा कर भगवान देगा मिलेगा। कि वो चल रहा जो ठीक है, माँ बाप को मारो, घर से निकाल दो, ऐसा गल ये मन का ना काम नहीं है, ये तो जानवरों के काम है। हाँ जानवरों का काम है। तो जानवर बन गए ना आजकल लोग। तो मैं वनडे अगर ये संस्कार चले जाएंगे, आप लोगों के मार्गदर्शन चले जाएंगे, शहरों में तो अब मानवता नहीं रही। मैं बताऊँ, हाँ सही हो। शहरों में तो शेर हो गए सब, है ना। पहले कहते थे शेर, शेर का मतलब होता है टाइगर। हाँ अब गड़गड़े बढ़ गए सारे। देखो दुनिया है, बात है। तो कहीं ना कहीं अब माता पिता के साथ मारपीट करना, उनको क्षति पहुंचाना, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाना उन्होंने हो रहा है। कठोर सत्य ये, बाप के सामने बेटा दारू पी रहा है। टाइम समय खराब है, रात आप आने में बदन पार्टी काफ़ी स्थितियाँ खराब हो रही है। और ऐसी स्थितियों में हम कैसे पवित्रता के भाव रखें, कैसे सुंदर भाव रखें? हम जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक समाज को कैसे सुधारें? हाँ सही बात है। पहले हमें अपने आप को सुधरना पड़ेगा, अपनी आत्मा दर्पण में देखनी पड़ेगी, कांच में देखनी पड़ेगी, मुंह सही है कि नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है, बांका तो नहीं है। जब हम खुद ही टेढ़े बांके तो दूसरों को क्या बताएंगे? हाँ सही बात है। हाँ, तो ऐसे महान हमारे उदयलाल जी आज हमारे इस सेलो के गुड़ा की धरती पे मुलाकात हुई है, बातचीत करने का मौका मिला है। बहुत जी कुछ बातें ऐसी बताइए जो आपके बचपन की याद हो, कैसे आप रहते थे, कैसे ये खेत निकाले आपने, क्योंकि उस समय तो पहाड़ी पहाड़ थे शायद। वो तो मैंने तो निकाला हाथ में। कैसे खुदाई की होगी? हाथों की थी और हाथों की थी। तो पूरा परिवार पढ़ नहीं पाया, सब इसी में लगे रहते थे। समाज का कोई व्यक्ति बहुत आते तो होंगे, लेकिन वो ऐसा कोई नहीं आया जो अलग जगह है। हाँ सही बात। आते थे, शाम को पी लेते थे, वाह सोच गए, वाह वो तो था पी भी है। जागृति वाले कोई नहीं आए, जगाने कोई नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय दादाजी समान उदयलाल जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चाय भी पियेंगे आपकी, और आपको पूरी दुनिया देख रही है। देखो आपके सारी दुनिया जितनी भी, वही कहने चाहिए सेला के गुड़ों में उदयलाल जी कहाँ रहते हैं, वो रहे। हाँ, और मैं भी इनको कह रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में अच्छे भाव रखने तो अपने माता पिता जी की सेवा कीजिए, पुण्यात काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, उनकी स्मृति में प्याऊ बनवाइए, हेडपंप लगवाइए, है ना। हाँ, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर पूरा जो है मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे पीछे बावड़ी वो टंकी बनी हुई पानी की। ये आखिर क्यों बनाया आपने? क्या आपको लगा कि ये व्यवस्था की जरूरत है? क्या लगा? पानी पीवार बात नहीं, ये धर्मशाला वगैरह बनाई है ना। तो माता जी हाँ, और पीछे भी तो है। अरे तो जातरू बैठवा लिए नहीं, ये व्यवस्था सब जगह नहीं है। कई गांव ऐसे जहाँ खुद के बैठने की जगह नहीं है,
उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि ऐसी व्यवस्था करनी है उनको नहीं करनी है? तो करो, बढ़िया बात है, करो, भले का काम करो तो हाउस है, बढ़िया। तो देखें ये सेला का गुड़ा में जो ये वेरसी परिवार है, इन्होंने इतने से परिवार ने इतना बड़ा काम करके दिखाया। देखें सामने, देखें इतनी सुंदर जो है धर्मशालाएं बनी। अगर 100-150 अगर कोई मेहमान भी आ जाते हैं तो एक बार आराम से विश्राम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। कितनी बड़ी सोच आपने अपने लिए सोचा कि परिवार के लिए सोचा? वो तो आप लोग तमाम लोगों के लिए हो सा बात है, मेहमान के लिए मेहमान सोचा। आए बैठ। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ऊपर देखा मैंने। आज चलो एक बार चल देते हैं। तो बहुत ही सुंदर भाव है। धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उदयलाल जी को, बहुत अच्छी बात हुई है। चले, हाँ चलो ना, जहाँ ले चलो वहाँ चलेंगे। कृष्ण जहाँ ले चलेंगे सुभाष जी वहीं हम चलेंगे। तो काम बहुत ही अच्छा है। अरे कौन सा बाटा? धोला दाता। तो धोला दाता गाँव है। 15-20 बार याद करेंगे हो जाएगा नाम। धोला दाता। बिल्कुल। तो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल देखते रहें और सुंदर सुंदर गाँवों के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते रहें। हमारे समाज के लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं। धोला दाता की इतिहास क्या है? आइए चलिए। धोला मंदिर, हाँ हाँ धोला दाता कटे हैं वो वहाँ पे आगे। अच्छा वो सामने मंडी तो हड्डी दिखाई दे रही ना, हाँ हाँ वो है दमदम बाजी। अच्छा आ जाओ। पहले लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर पहले बहुत सारे लोग रहते थे। अच्छा इस गांव का नाम था जाला पाटन। हाँ हाँ जाला पाटन क्या, उस भूकंप होने से ये धस गए और नीचे दब गए। ओहो ये लेंदाला तो बड़े अच्छा व्यवस्था है। अच्छा वो पुरानी है ना? हाँ पुरानी, ये पूरा पहाड़। हाँ ये पूरा आगे वाला आगे पहाड़ है। ऐसे पेड़ जैसे आप पूरा दमदम, ये आप जैसे पेड़ रखते तो दमदम बाज, जैसे नीचे से पोला हो। अच्छा इसी नाम से उसका नाम पड़ा हुआ दमदमा। धमधमा पहाड़। हाँ तो एक चीज़ और अच्छी मिली है कि धमधमा पहाड़ शायद आपने नहीं देखा होगा, पोला पहाड़ जिसपे पैर रखते ही आवाज़ आती है, वो पहाड़ भी पीछे है। कतक दूर है। तो कई प्राचीन इतिहास इस गांव से मेरे को लग रहा है जुड़े हुए हैं। क्या बता रहे थे आप? आखिर ये पहाड़ की जो बात है ना थोड़ी अधूरी रही थी अपनी। ये क्या है कि पहले यहाँ पर कोई गांव शहर था जो उसका था नाम था झालरा पाटन। अच्छा क्या भूकंप आने से ये डस गए। हाँ हाँ और ये बस्ते थी यही वो समाप्त हो गई थी। और इसमें ऐसी मान्यता है लोगों की कि जिसको सपना आता है वो यहाँ से उसको कुछ पूंजी मिलती है, सोना चांदी है। अच्छा तो यहाँ से वो काट के लेके जाते हैं, जिसको सपना आता है उसी को ही। अच्छा काफ़ी चीज़ें, प्राचीन चीज़ें जुड़ी हुई है। हम इस गांव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ के वैसे हर जगह जाते कुछ न कुछ हमें एक ऐतिहासिक कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे समाज में, हमने जिस समाज में जन्म लिया है और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम बड़ा विचार करते हैं। थोड़ा सा रास्ता लंबा है तो मैं शांतिलाल जी से निवेदन करता हूँ कि हमें 2-3 रचना अच्छी सुनाएं। काफ़ी मेरे मन में रहती है कि रचनाएँ हमारे श्रोता भी बहुत सुनते हैं। कोई आपकी खूबसूरत रचना हो वो भी आप प्रस्तुत करें ताकि हमारे लोगों को ये पता चले कि ऐसे साहित्यकार, ऐसी अरावलों की इन पहाड़ियों के बीच में भी निवास करते हैं। जैसे इस में तो ऐसे माना जाए तो दुए तो बहुत सारे आते हैं। हाँ इसमें से कोई खास जो मैं बताता हूँ। जी जी स्वागत है। जी सर, जैसे कि काल करे सो आज कर, वाह साहब, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बवरी करेगो कब। वाह साहब, जिस व्यक्ति को काम आज काल करना तो आज ही करना है, आज करना तो अभी करना है। वेरी गुड, सही बात है। कल करे सो आज कर, आज कर। इसमें ये कि कल तो जैसे कई समय बीत जाता है, नहीं काम होते ही नहीं। हाँ रावण ने कहा कि मैं जिंदा रह गया तो स्वर्ग में सोने की चिड़िया लगा दूँ, बिल्कुल चिड़ी लगा लूँगा। हाँ कोई बात नहीं, आने तो बरसात तो आनी चाहिए। तो बरसाती मौसम वो भी करते करते रह गया था। हाँ हाँ तो इस वजह से कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगो कब। वाह साहब क्या सुनता। और भी बताता हूँ मैं आपके। तो बहुत बढ़िया। इसमें है दुख में सुमरन सभी करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमरन करे तो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार आपने किसी भगवान के आस्था जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग भी है जो सुख में सुमरन कोई नहीं करते। सही बात। जब उसमें दुख पड़ता है तभी जाकर उसको याद करते हैं। अगर उसको सुख में सुमरन करे तो उसको दुख होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुसीबत पड़ती नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर। ये कैसा संसार है जैसे सेवा फूल, 10 दिन के त्यौहार में झूठे रंग न भूल। तो जब हम मिलते हैं, बातचीत होती है, हम उसी रंग में रंग जाते हैं, लेकिन बाद में उन रंगों को हम भूल जाते हैं। जी सर। तो ये झूठे रंग बहुत सुंदर होते हैं, भूलने नहीं चाहिए। तो मित्रों, शांतिलाल जी की रचनाएं आपने सुनी, आपका संतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, नए जोश के साथ। बरसात अच्छी हो रही, टिमटिमाती हुई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बरसात के अंदर भीगने का आनंद ही कुछ और है। और हमारी समस्त टीम का, शांतिलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय और समाज।